सुल्ताना है, ये मेरे बेटे हैं। इनका नाम ताहा है, इनके वालिद का नाम मुख्तार अहमद है। तो ये छत पे से गिर गए थे। इनके ना कूल्हे का जो गोला होता है उसकी हड्डी में किरच आ गई थी। तो मैंने ना इनको बहुत सी जगह पे दिखाया, जो मेरे पास अपनी जमा पूंजी थी, जो क्योंकि इनके पापा ना जैसे सिलाई का काम करते हैं कंपनी में, तो हमारे इतने वसाइल नहीं थे। जो मेरे पास जो अपना ज़ेवरात वगैरह थे वो सब मैंने इनके ऊपर लगा दिया। अब मैं यानी कि इतनी परेशान हो गई कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये तकलीफ़ में इतने होते हैं, पूरी पूरी रात हो जाती है हम लोगों को इनको तकलीफ़ में देखते हुए। बहुत से ऐसे इदारे भी लेके गए, किसी ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी और उन्होंने यही बोला कि आप यानी कि गोला बाहर से अफोर्ड करेंगे। तो हमारे इतने वसाइल ही नहीं है कि हम कहाँ से अफोर्ड करते हैं गोला। मुझे डॉक्टर ने सब बताया है कि ना कि माजूर भी हो सकते हैं। अभी तो मैंने इनके साथ इतना वो करा था कोऑपरेट कि जैसे बिस्तर पे लेटे हुए थे, पोटी पेशाब सब उस पर ही करते थे। तो मैं तो माँ हूँ, मैं तो कर रही थी इनका। मैंने यहाँ पे बहुत तकलीफ मचती है। उस तरफ ना यहाँ पे पूरा लेटा हुआ होता हूँ, तकलीफ मच रही होती है, उखड़ू बैठता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे अगर अभी भी लेटा हुआ था तकलीफ हो रही थी थोड़ी बहुत। अब इसकी तकलीफ नहीं देखी जाती क्योंकि हमारे शोहर की इतनी आमदनी नहीं है। हमारे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। हमारी एक जो बड़ी बेटी है उसकी 4-6 महीने बाद शादी का भी है। हमारे पास कोई ऐसा असबाब या कोई ऐसा कोड़ी या कोई ऐसी इंतजामात नहीं है बच्चे की शादी के लिए भी। औलाद की तड़प माँ बाप के लिए बहुत अजियतनाक होती है। अल्लाह पाक माँ बाप पे ऐसी औलाद की अजियत न डाले, यही दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक किसी के दिल में रहम डाल दे, मेरे बच्चे का इलाज करा दे बस। और किसी चीज़ की मैं किसी से वो नहीं करती, बस दुआएं दूंगी। कहानी तो आपने सुन ली है। तहा जो कि अब 17 साल का है, अपने घर का चश्मो चराग। कहते हैं कि बेटे जो हैं वो बाप की रीढ़ की हड्डी होते हैं। बेटे जो हैं वो सहारा बनते हैं माँ बाप का बड़े होकर। लेकिन ये बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे इसकी तकलीफ़ और माँ बाप की तकलीफ़ बढ़ती गई। छत से गिरने की वजह से जो चोट आई उसके इलाज के लिए, जो हड्डी टूटी उसके इलाज के लिए माँ ने अपने जेवर तक बेच दिए। क्योंकि माँ तो यही चाहती है कि मेरी औलाद को कोई तकलीफ़ ना हो, किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो ज़िंदगी में। माँ का बस है तो अपना कलेजा भी निकाल के अपनी औलाद के आगे रख दे। लेकिन हाय ये बेबसी, हाय ये गुर्बत। ऐसा लगता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंसान की दुश्मन है वो गुर्बत है। ये गुर्बत ही है जो इंसान को जीते जी मार देती है। अब ये बच्चा जो डॉक्टर्स ने कहा है कि अब इसका गोला चेंज होगा, उसमें बहुत पैसा लगेगा। और हमारे यहाँ तो आपको पता है दुनिया में और जगहों पर तो बहुत मराहत हैं कौम के लिए, लेकिन हमारे यहाँ तो जब हम किसी हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि इतने पैसे जमा करें, आप पूरे के पूरे पैसे जमा करें फिर एडमिशन होगा अगर ऑपरेशन कराना है तो। लेकिन जहाँ ऐसे सख्त दिल लोग मौजूद हैं वहाँ हमारे मुल्क में बहुत प्यार करने वाले नर्म दिल लोगों का ख्याल करने वाले लोग भी मौजूद हैं। और मुझे यकीन है कि आज हमारी बहन जो इस वक्त यहाँ बैठी आंसू बहा रही हैं, यकीनन इनके आंसू पोंछने के लिए कोई ना कोई फ़रिश्ता हमारी बात ज़रूर सुन रहा होगा और इस बच्चे की ज़रूर मदद करेगा।